इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया है कि वो दस्तूर हिंद के मुताबिक नहीं, और इस ज़िम्न में बोर्ड अपनी कोशिशें कर रहा है। जैसा कि मेरे सारे ने कहा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको तशवीश में मुब्तला करे, सिवाय इसके कि अपने तरीक़ेकार में तब्दीली लाना है। वजह आप बखूबी वाक़िफ़ हैं कि 3 तलाक़ का गलत इस्तेमाल वजह बना है इस सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की। इस बात से सब वाक़िफ़ है कि फैसला बोर्ड 1985 से इस्लाह माशरा कमेटी के जरिए ये कोशिश करता रहा है कि मुसलमान शरीयत के हुक्म के मुताबिक तलाक़ दे, शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक़ दे। किसी मौके पर औरत के फायदे के लिए 3 तलाक़ एक वक्त में देना जायज़ हो सकता है। किसी वक्त हालात के तहत वो ऐसा हो सकता है कि आपको 3 तलाक़ एक वक्त में देना ही मुनासिब हो, लेकिन आमतौर से जो उसका मिसयूज होता है, गलत इस्तेमाल होता है, वो गुनाह की हरकत है और तरीक़े दोनों के वक्त में कोड़े लगवाए गए ऐसे। लेकिन ये बहरहाल ये हमारा अंदर का मामला है। शरीयत में कोई तब्दीली हम बर्दाश्त इसलिए नहीं कर सकते कि शरीयत हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह की दी हुई, अल्लाह के उतारे हुए कुरान मजीद से दी हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की रोशनी हमारे अइम्मा इकराम ने जो उसूल बताए हैं वो शरीयत का कानून है, जो 1450 साल से कायम है और ता क़यामत कायम रहेगा इंशाअल्लाह। लिहाजा हम उस पर तब्दीली की बात कर ही नहीं सकते। हम मजाजी नहीं है। दुनिया का कोई मुसलमान कहा जाता है कि तुर्की में तब्दीली हो गई, हाँ किया उसने, लेकिन कोई मुसलमान की हैसियत से नहीं। वो उन्होंने बहुत से शरीयत के कवानीन को तब्दील किया, एक जादू और जालिम हुक्मरान के तौर पर किया। मिस्र में किया गया और मुल्कों में जहां हुआ तो अपनी हुक्मरानी के तौर पर किया गया, मुसलमानों ने नहीं किया, क्योंकि मुसलमान इसकी हिम्मत ही नहीं कर सकता है कि वो अल्लाह के बनाए हुए कानून में, रसूलुल्लाह के जरिए बताए गए उसूलों में एक हल्की भी तब्दीली करें। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बहस करेंगे, हमारे वकील बहस करेंगे और हम जो बताने की कोशिश करेंगे कि कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, वो लोग सजा तक के मुस्तहक हैं। खिलाफत का दौर होता, खलीफा दो के जमाने के वो मिसाल हमने पेश की है, लेकिन फिर भी उससे तलाक वाक़ हो जाती है और उसको तब्दील हम नहीं कर सकते। ये कानूनी मसला सुप्रीम कोर्ट में उसकी तफसीलात आएगी, लेकिन आपके सामने कहने की बात कि ऐसा नहीं है कि शरीयत पर पहली मरतबा हमला हो रहा है। आप जरा पीछे जाए, 1947 में मुल्क आजाद होता है, 1950 में हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया जाता है, जिसमें दस्तूर साज असेंबली के उन लोगों ने जो बहुत दूरंदेश थे, जिन्होंने मुल्क को आजाद कराया था, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग इसके सरबराही कर रहे थे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुल्क है, ये मुल्क मुख्तलिफ तहजीबों का मुल्क है, ये मुल्क मुख्तलिफ ज़बानों का मुल्क है, लिहाजा इसमें वो हुकूक जो सारी दुनिया में दिए जाते हैं वो महफूज किए जाए। चाहे आर्टिकल 25 में मजहब का हक महफूज किया गया, आर्टिकल 26 में मजहबी इदारों का हक महफूज किया गया, आर्टिकल 29 में मुख्तलिफ जबानों तहजीबों का हक महफूज किया गया कि वो, और आर्टिकल 30 में इदारों का, तालीमी इदारों का अक़लियतों के लिए महफूज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार और उसकी सबसे बड़ी बेंच ने कहा कि ये हिंदुस्तान के दस्तूर की 4 बुनियादी स्ट्रक्चर, उसको कोई पार्लियामेंट तब्दील नहीं कर सकती। उन बुनियादी उसूलों में उसने एक कहा सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म को बताया कि सेकुलरिज्म की बुनियाद हिंदुस्तान के दस्तूर की ये 4 आर्टिकल्स हैं, दफा 25, दफा 26, दफा 29 दफा 30। लिहाजा ये जमानत, ये मुआहदा सारे हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमानों से नहीं, तमाम अक़लियतों से और तमाम रहने वालों से किया गया था 1950 में। और ये डिक्लेयर किया गया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के आवाम ने ये दस्तूर अपने आप को दिया, वो आज भी महफूज है। अरे मैं आगे हालात जो 1950 के थे दस्तूर हिंद के ताल्लुक से आज भी महफूज है। सुनो लेकिन ये शरीयत में मदाखलत
क्यों और कैसे शुरू हुई, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। स्टेज की तरफ से अगर आप देखोगे ना तो उसकी राइट साइड में हूँ, और पब्लिक की स्टेज के आगे से देखोगे तो राइट साइड में हूँ, मौजूद है, और अगर स्टेज के सामने से देखोगे तो लेफ्ट साइड में। ये नहीं हुआ कि दुनिया के मुसलमानों ने इसको कबूल कर लिया। आपके मुल्क में क्या हुआ? आपके मुल्क में आपके उलमाए किराम ने, आपके कायदीन ने जब ये जरूरत समझी अंग्रेजों के जमाने में, समझो यानी मेरी आपकी बात, क्या कह रहा हूँ, एक ज़ाब्ते के तहत अदालतों के लिए बना दिया जाए पार्लियामेंट के जरिए, तो उन्होंने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास करवाया और उसमें जमानत दी गई कि जब जो फरीकैन मुसलमान होंगे तो उन पर शरीयत का कानून लागू किया जाएगा अगर उनके बीच में पर्सनल लॉ से मुताल्लिक कोई झगड़ा। अब ये हमने उसका मिसयूज किया, जब जाति की जुर्म किया कुछ औरतों के साथ, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, शाहबानों का फैसला। उससे पहले मगर ये खतरा जब महसूस किया हमारे बुजुर्गों ने कि कानून शरीयत में तब्दीली के कुछ खदशात हैं और ज़ाब्ते फौजदारी का कानून नाफिज हुआ था, और उसमें यह अंदेशा था उस वक्त ड्राफ्ट आया था कि शरीयत में बदलाव होने जा रही है, अडॉप्शन का बिल पार्लियामेंट में पेश था, तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने तमाम मसालिक और मसलकी इख्तिलाफात को भूलकर बम्बई में जमा होकर यह फैसला किया कि एक पर्सन का बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें हर मसलब की नुमाइंदगी होगी, और वो इस काम को देखेगा कि शरीयत से मुदाखलत न ही अदालती फैसलों से हो और न ही कानूनी साजिश से हो, क्योंकि वो काम बोर्ड आज तक कर रहा है। और जब जब उस पर हमला हुआ, चाहे वो अदालती फैसले से हो, चाहे शाहबानों का केस हो, चाहे वो किसी कानून के जरिए से हो, तो उसने उसका मुकाबला किया। आज भी वो शरीयत पर हमला ही है कि चाहे वो शायरा बानों नहीं हो वहां पर, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सोमोटो कहा हो कि कानून तलाक, 3 तलाक एक वक्त में देने का कानून, जो पॉलीगैमी है, एक से ज्यादा शादी करने का कानून, और हलाला जो 3 तलाक के बाद अगर वही शख्स शादी करना चाहे तो उसके लिए ये दस्तूर है के खिलाफ है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसले कर चुका है, माजी में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम फैसले ऐसे किए हैं। एक है हिंदू ट्राइबल्स का फैसला, उसमें उसने कहा कि हम अगर जो ट्राइबल्स, बिहार के ट्राइबल्स मधुकेश्वर के नाम से मुसलमान, उनका कानून विरासत दस्तूर हिंद की दफा 14 के खिलाफ है, क्योंकि औरतों को कोई हक नहीं मिला। हमारे वहां तो औरतों को हक 1450 साल में इससे पहले दिया था। हमारे कुरान में इसका वजाहत है, जो जिस वक्त दुनिया की कोई तहजीब औरत को हक नहीं देती थी, उस वक्त ये हक दिया है कुरान के दिए है, और हमारे मजहब में उसके खास चीजें है, और उलमा कराम उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उनके वहां नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इनके पर्सनल मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हिंदू पर्सनल लॉ से मुताबिक कि मंदिर का पुजारी कौन होगा, उसका सरबराह कौन होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, शूद्र जो है वो उसके साथ जाति है, अगर उसको नहीं बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया और कहा यह दस्तूर की दफा 14 इस पर लागू नहीं होगी, इसलिए ये पर्सनल लॉ का यूज है, और पर्सनल लॉ की इंटरप्रिटेशन हम अपने जहन से नहीं करेंगे, मॉडर्न अप्रोच से नहीं करेंगे, बल्कि उस पर्सनल लॉ के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो उसकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनसे करेंगे। तो ये हिंदुओं के पर्सनल लॉ का मामला था। 2 मरतबा मुसलमानों का पर्सनल लॉ चैलेंज हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया, ये हमारा काम नहीं। तो मुख्तसर में ये आपको बताना है कि आज जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, वो खुदा न खास्ता कुछ ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि आज हुकूमत किसी और पार्टी की है। 1972 में हुकूमत किसी और पार्टी की थी। ऐसा नहीं है कि मुसलमान पार्टियों की बुनियाद पर करता है, कोई पार्टी हो, हमें इस मुल्क में दस्तूर हिंद से ताकुब हासिल, और वो दस्तूर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तरदीद करने का पार्लियामेंटों को इख्तियार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की कदर करता है, अपने फैसलों पर गौर करता है। ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, जैसा भी मौलाना ने कहा, हमें अपने ऊपर जरूर कंट्रोल करना होगा, अपने तरीके कार को जरूर तब्दील करना होगा।
बोर्ड के जो इस्लाही माशरा की तहरीक है, यकीनन उससे कामयाबी हासिल की है बहुत बड़ी तादाद में। अब बेजा 3 तलाक एक वक्त में देने को तर्क किया है तरीके को, लेकिन फिर भी आज भी आप देखते हैं मीडिया के लोग जो हमको वाकिफ नहीं है, शरीयत के एहकाम के फलसफे से वाकिफ नहीं है, इसकी मंतिक से वाकिफ नहीं है, जिसके लिए आज का वर्कशॉप था, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। बरादरान वतन के वहां सैकड़ों हजारों साल तक औरतों को वो हक नहीं मिला था जो 1956 में कानून साजी के जरिए से किया गया। तो उनके बाद कमी थी, उन्होंने एहसास किया, अपने पर सल्लाह तब्दीली खुद की। हमारे वहां कमी नहीं है। हमारा अकीदा है कि इस्लाम मुकम्मल दीन हयात है। कुरान के जरिए लाया हुआ कानून, रसूल के जरिए बताया हुआ कानून, उसमें कोई तब्दीली नामुमकिन है, ना ही मफाद में है, इंसानियत के मफाद में नहीं है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, क्योंकि हमारा कानून सारी इंसानियत के लिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम इस पर मुस्तैदी से कायम रहें। अपने मामलात को, आप बर्बाद के मुस्तैद है कि आपके शहर में दारुल फजा आज कायम हो गया, अपने मामलात को कोर्ट में हम ही नहीं रहते हैं, तभी कोर्ट को तशरीह करने की जरूरत पेश आती है। वरना जो औरतें तलाक के बाद भी, 3 तलाक के बाद भी अदालतों में नहीं गई हैं, उनके ऊपर न शरी मारा के केस का कोई असर है, न किसी और मुकदमे का कोई असर है। उनको तलाक हुई, गलत हुई तब भी, सही हुई तब भी, उनकी ख्वाहिश से हुई तो भी, उनकी ख्वाहिश के बगैर में तो भी, अगर वो शरीयत की पाबंद है तो उन्होंने किसी काजी से रुजू किया, दारुल फजा से रुजू किया, अपने मामलात को वही तय कर लिया, शरीयत के मुताबिक तय कर लिया। और अगर वो जाएंगी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद जाहिर सुप्रीम कोर्ट अपने अंदाज में देखेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप कतई फिक्रमंद न हो, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आपकी भरपूर तर्जुमानी होगी। और तर्जुमानी इस बात की होगी कि हमारा कानून फितरत है, ये कानून तमाम तकाजों को सामने रखकर अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया। इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, जैसे कि आपने कानून बनाया, दर्जनों उसमें गनीमत की। तलाक का कानून जो हमारे बरादरान वतन के लिए है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें क्या है? पहले उन्होंने कहा कि तलाक मर्जी से नहीं हो सकती, फिर तब्दील किया कि मर्जी से हो सकती है, फिर तब्दील किया कि इसमें इतने साल के बाद हो सकती है। दर्जनों गनीमत आप कर रहे हैं इसलिए कि ये आपका बनाया हुआ कानून। लिहाजा हम इस गलती में नहीं आएंगे। हमारा अकीदा है और वो बहुत सही अकीदा है कि जो कानून शरीयत का है, जो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, उसमें किसी तब्दीली की जरूरत है न होगी। अगर कानून का मिसयूज हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, तो उससे कानून नहीं बदला जाता। हिंदुस्तान के दस्तूर में एक दफा है 356 जो हक देती है मरकजी सरकार को सूबाई सरकार को डिसमिस कर देगी। उसका कितना मिसयूज हुआ है? अभी 2016 में 2 सरकारें के खिलाफ मरकजी सरकार ने फैसला किया, उत्तराखंड के खिलाफ और एक गुरु के वहां के उसके सवाल की, और दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत इस्तेमाल हुआ। दर्जनों मरतबा इसका गलत इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन उस कानून को तब्दील करने की बात कोई हुकूमत नहीं करती। जितनी सरकारें आई हैं, हर पार्टी की सरकार बन चुकी है। 1950 से लेकर 2017 तक किसी हुकूमत ने आर्टिकल 356 को खत्म नहीं किया, जिसका बार बार मरकज की सरकारों ने मिसयूज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले है, तो फिर अगर मिसयूज होता है तो कानून तब्दील नहीं किया जाता, ये बात वाज़ेह है। तो अगर मिसयूज हुआ है 3 तलाक के कानून का, यकीनन उसकी सजा भी हो सकती है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो यकीनन हम लोग कहते हैं कि आप उसकी सजा दे, जैसे खलीफा जोड़ ने दी। लेकिन कानून साजी हमारे अख्तियार में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात बता दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि पूरा इंसाफ के मुताबिक, दस्तूर हिंद के मुताबिक और उसके अपने माजी के फैसलों के मुताबिक फैसला होगा। उस पर फैसला बोर्ड गौर करेगा। किसी बात के लिए इसके लिए कदम फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वक्त कम है, लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बिल्कुल इसमें आगे में इत्मीनान से रहें। इस मुल्क में जमहूरियत भी रहेगी, सेकुलरिज्म भी रहेगा, मज़ाहिब भी रहेंगे, मज़ाहिब के मानने वाले भी रहेंगे, मस्जिदें भी रहेंगी, मदरसे भी रहेंगे, हमारे दरगाहें भी रहेंगी, मकबरे भी रहेंगे। कोई चीज इंशाअल्लाह खत्म होने वाली नहीं है। हम सिर्फ अपने इस्लाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक चलते रहें और हमें किसी किस्म के अल्लाह पर भरोसा रखें। हमारे यह यकीन कामिल होना चाहिए कि हमको
نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو اللہ کے ناخوشی سے، اور اگر فائدہ پہنچے گا تو اللہ کی مرضی سے. اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو اس ملک میں نہ ختم کر سکتی ہے، نہ قانون شریعت کو ختم کر سکتی ہے. ہم انشاءاللہ اس ملک میں اسی طریقے سے زندہ رہیں گے، اسی طریقے سے کامیاب رہیں گے. اور جو بات ابھی مفتی صاحب نے کہی ہے کہ سارے ہندوستان کی خدمت کرتے رہیں گے، اس طریقے سے سارے ہندوستان میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ جیسے ماضی میں ہم نے کیا ہے انشاءاللہ مستقبل میں کرتے رہیں گے. کافی دعوانا الحمدللہ.